आज इस साल के आखिरी इतवार के दिन प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सहायता की है। याद करके देख लीजिए, हम जानने वाले, हमारे परिवार के, हमारे मित्रगण, कई लोग इस संसार में नहीं रहे। वे लोग सबसे पहले इतवार का दिन जो इस साल के थे उसको देखे, और इस साल के शुरुआत में हमको ऐसा लग रहा था कि जैसा पिछले साल 2020 के जो परेशानियां थे इस साल नहीं होंगे, इस साल बहुत अच्छे से बीतेंगे, ये सब लग रहे थे। जैसा जैसा हम जनवरी को पार किया, फरवरी को पार किया, जैसा मार्च पार करके अप्रैल पहुंच गए, तो हमारे देश में जो स्थिति और जो परेशानियां देखने को मिली है, शायद हमने हमारी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखे थे। एक लहर, और उस लहर में कितने लोग चले गए, कौन जिंदा रहेगा, कौन चल बसेगा, इसका अंदाजा लगना बहुत मुश्किल था। जिन जिन लोगों के बारे में हम समझते थे इनका इम्यूनिटी अच्छा है, स्वस्थ बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है इनके जीवन में, ऐसा हम जिनके बारे में समझते थे, ऐसे कई लोग भी संसार से निकल गए। कुछ लोगों के बारे में हम सोचते थे कि बहुत कमजोर है, शायद ही बच पाएंगे, ऐसे लोग बच भी पाया है। उनमें से कुछ तो हम हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी भी जीवित रखा है। हालेलुया। हमें से कई लोग बड़े खतरे वाले जगहों पर ड्यूटी की, भागते रहे, दूसरों को मदद करते रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। हमेशा मैं इस बात को आपको याद दिलाने का कोशिश करता हूं, और हमेशा मैं अपने आप से कहता हूं कि यदि हम चल न बसे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम औरों से अधिक मजबूत है। इसका अर्थ ये है कि अभी तक जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है वो काम पूरा नहीं हुआ। हमारे लिए और काम इस संसार में रह गया है, प्रभु का सेवकाई का और कार्य इस संसार में रह गया है। कम से कम कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाए। हमारा नंबर कब आएंगे हम कोई नहीं बता सकते, पर जितने समय प्रभु हमें इस पृथ्वी पर देता है वो समय प्रभु के लिए जीवन बिताए और प्रभु के बारे में किसी को बताए। अपना परिवार के, अपना पड़ोस के, अपने मित्रगणों के बीच में से या अनजाने लोगों के बीच में से किसी को जगह जगह जैसे जैसे प्रभु हमें मौका देता है वैसा सुसमाचार को सुनाए। ये आखिरी सप्ताह हमारे सामने आए हैं। अभी तक हम सही तरीके से सुसमाचार नहीं सुना पाए हैं, तो कम से कम सोचे 5 नए लोगों को मुझे इस सप्ताह में सुसमाचार सुनाना है। कैसा सुनाए नहीं मालूम। हो सकता है कि मैं एक नया नियम किसी को दे पाऊं, दे दीजिए। एक छोटा सा ट्रैक्ट किसी को दे पाए, दे दीजिए। किसी के लिए प्रार्थना कर पाए, कर लीजिए। किसी को उसका बीमारी में सांत्वना दे सके और यीशु के बारे में बता सके, बता दीजिएगा। बस आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु प्रतिदिन उठने के समय आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज एक नया दिन आपने मेरे जीवन में दिया, एक नया व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने का मौका मुझे दे। हालेलुया। मौका देना किसका काम है? प्रभु का काम है। और जब प्रभु हमें मौका देगा तो हम जरूर सुसमाचार को सुनाएंगे। आज परमेश्वर का वचन से बांटने के लिए मैं 3 अलग अलग जगहों पर आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं। शांत में
आज सुबह कुछ बातों का हम मनन करेंगे जो हमारे जीवन के पिछले दिनों के बारे में हमें कुछ ना कुछ याद दिलाएंगे। ये वो समय है कि पिछले दिनों के बारे में याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देने का, और जगह जगह हमारे जीवन में गलतियां हुआ है उसके लिए माफ़ी मांग के उसको सुधार करके एक नया जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेने का एक समय है, साल के आखिरी समय। सबसे पहले पहला समूएल उसका 7वां अध्याय उसके 12वां पद को हम पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 7 verse 12 मिल के पढ़े। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और एक कहकर उसका नाम एबनेसर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। एबनेसर, एबनेसर नाम एक पत्थर को या एक स्थान को शमूएल ने दिया है और उसका अर्थ है यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की। अब मिस्पा नाम एक जगह पर शमूएल और इस्राएली लोग जमा हो गए। शमूएल और इस्राएली लोग जमा होने का एक कारण है। जब आप 7वां अध्याय का पहला पद को पढ़ने का समय फिलिस्तियों के ओर से जो संदूक आया था, वो संदूक को किर्यत येयारीम के निवासी लोग उस संदूक को उठाया और अबीनादाब नाम एक व्यक्ति के घर में ले जाकर के उसको वहां पर रखा और उसका बेटा एलियाजर को पवित्र ठहराया कि वो उस संदूक का देखभाल करे। ये वो संदूक है जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था बनाने के लिए। मूसा ने इस संदूक को बनाया और इस संदूक के अंदर क्या क्या है? इस संदूक के अंदर मन्ना है, 10 आज्ञा का पटिया है और हारून की लाठी जिसमें से कलियां निकली थी, वो लाठी, 3 वस्तुएं। ये एक लकड़ी का संदूक है और संदूक के ऊपर सोना से ये संदूक मड़वा रखा है। उसके अंदर एक सोने का बर्तन, उस बर्तन में मन्ना, 10 आज्ञा लिखी हुई पटिया और हारून की लाठी। और यह संदूक इस्राएलियों में परमेश्वर का उपस्थिति का एक निशानी था। परमेश्वर इस संदूक के ऊपर निवास करता था। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति। यह संदूक मिलाप वाले तंबू के परम पवित्र स्थान में विराजमान था। पर यह संदूक अपवित्र लोगों के हाथ में चले गए। एली के संतान अपवित्र थे और वो संतानों ने इस संदूक को लेकर के लड़ाई के मैदान में चले गए और वहां पर वे हार गए। जो हमेशा संदूक विजय देने वाला, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने वाला, वो संदूक पकड़ा गया। वचन में सामर्थ्य है, वचन में शक्ति है, पर ये वचन जब गलत लोगों के मुंह से निकलता है उसका असर नहीं रहता। संदूक जब गलत लोगों के हाथ में चला गया, वो संदूक पकड़ा गया। फिलिस्तियों ने उसको ले जाकर के दागोन के मंदिर में रखे। वहां पर क्या हाल हुआ है बाइबल में लिखा हुआ है, किस प्रकार दागोन टूट गया, दागोन दंडवत किया, दागोन अलग अलग पड़ा हुआ था, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और फिलिस्तियों ने अपने जगह के जादूगरों को बुलाकर के पूछा है कि हमारे ऊपर ये विपत्ति आने का क्या कारण है, बीमारी आने का क्या कारण है।
तब उन्होंने बोला, परमेश्वर का संदूक है, इसको तुमने पकड़ के रखा है। एली का हाथ में यह संदूक था। उनके बाद एली के बच्चों के हाथ में जब यह संदूक आए, उन्होंने इस संदूक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तुम्हारे हाथ में आए, तुमने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। और यह संदूक यहां पर होना नहीं चाहिए। इस्राएलियों के बीच में यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में रहना चाहता था, इसलिए संदूक को बना करके उसको परमेश्वर का उपस्थिति बनाकर परमेश्वर उनके लोगों के बीच में रखा। इसको वापस भेजो। किस प्रकार उसको वापस भेजना है, उसका विधि और उसका तरीका भी उनको बता दिया। वो आया, वो संदूक अबीनादाब के घर में 20 वर्ष रहा। 20 वर्ष। और 20 वर्ष वह संदूक वहां पर रहा, पर वह संदूक जो कार्य करना था वो कार्य ठीक तरह से कर नहीं पाया, क्योंकि उस संदूक का इस्तेमाल, वो संदूक का आदर, उस संदूक का सम्मान, परमेश्वर का उपस्थिति का आदर और सम्मान इस्राएली लोग ठीक तरह से कर नहीं पाए। तब इस्राएली यहोवा की दुहाई देने लगे, चिल्ला चिल्ला करके यहोवा से कहने लगे। तब समूएल आए। समूएल के न्याय पालन चलने का समय था। वो आपको मालूम है, एली के बाद परमेश्वर ने शमूएल को चुना, बालक समूएल। और वो आकर के लोगों से कहने लगा कि संदूक तुम्हारे बीच में आया, उसके बावजूद भी तुम आशीष क्यों नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं है? उसके कारण है कि बाल अभी भी तुम्हारे बीच में है, अस्तोरेत अभी भी तुम्हारे बीच में है। बाल फिलिस्तियों का देवता है, अस्तारोत फिलिस्तियों का देवता है, और उनको तुम अपने बीच में रखे हैं। यहोवा परमेश्वर का संदूक तुम्हारे बीच में आए, पर तुमने अपने बीच में से जिन जिनको दूर करना था उनको दूर नहीं किया। भाइयों बहनों, याद रखिए, बाइबल हमारे जीवन में आने से काम नहीं चलता, बाइबल हमारे घर में आने से काम नहीं चलता। जब बाइबल आता है, जब परमेश्वर आता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आता है, हमारे परिवारों से जो जो दूर होना गए, जो जो पाप के बातें दूर होना गए, हमारे जीवन से जो जो गंदगी हम दूर होना गए, उसको दूर करने के लिए आप कोशिश कर लीजिए। दोनों साथ नहीं चलेगा। कुरिन्थियों का पत्री में पौलुस कहता है, अंधकार और रोशनी के बीच में क्या मेल है? यहोवा परमेश्वर और बाल के बीच में क्या संबंध है? हालेलुया। मानना है तो परमेश्वर को माने, सबके साथ आप परमेश्वर को माने। आपका जीवन में पाप भी रहे, गंदगी भी रहे, बुराई भी रहे, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर भी आपका बीच में रहे, ये संभव नहीं है। आशीष पाना है तो जिन जिन बातों को दूर करना है और उसको दूर करे। फिर शमूएल के कहने के अनुसार पद 4 पढ़ने के समय वहां पर लिखा हुआ है, लोगों ने क्या किया है? बाल के और अस्तोरेत के बातों को उनके बीच में से उन्होंने दूर कर दिया और केवल यहोवा परमेश्वर की आराधना करने लगे। तब शमूएल ने बोला, तुम सब लोगों को मिस्पा में इकट्ठा करो, मैं यहोवा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना का असर कब होता है? जिन जिन बातों को दूर करना है उसको दूर करो, फिर इकट्ठे होकर के प्रार्थना करो। यहोवा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां पद हम सबके लिए अच्छी तरह से मालूम है। उसमें क्या लिखा हुआ है?
मेरे नाम से बुलाए गए मेरे लोग, मेरे प्रजा के लोग, यदि वो अपने आप को दीन करे और प्रार्थना करे और अपने बुरी चाल से फिरे और मेरा दर्शन का खोजी हो जाए, तो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, चंगा करूंगा। देश में चंगाई चाहिए, देश में आशीष चाहिए, परिवार में चंगाई और आशीष चाहिए, तो परमेश्वर के लोगों को कुछ कार्य करना है। वो है अपने बीच में से गंदगी को दूर करे और परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाए और परमेश्वर का दर्शन का खोजी हो जाए और प्रार्थना करे। यह की कंडीशन शमूएल ने बोला, भैया मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मिस्पा में मेरे पास आ जाओ प्रार्थना के लिए, पर प्रार्थना करने से पहले तुम्हारे बीच में जो जो बातें हैं जो यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन बातों को अपने बीच में से दूर करो, फिर मैं यहोवा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और छठा पद में हम जब पढ़ते गए, वहां पर वे लोग यहोवा के सामने पानी को उंडेला, उसके बाद एक दिन उपवास में बैठे। और उसके बाद शमूएल ने क्या किया, न्याय पालन का कार्य किया। न्याय पालन का कार्य का अर्थ है, जिन जिन का बीच में मनमुटाव था, जिन जिन का बीच में झगड़ा था, लड़ाई था, वाद विवाद था, उनका सबका मेल मिलाप कराया। परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले हमारे जीवन में एक मेल मिलाप की जरूरत है। वचन में क्या लिखा है, जब तुम बलिदान चढ़ाने के लिए आए, मत्ती में लिखा है, जब तुम बलिदान चढ़ाने के लिए आए और तुम्हें याद आता है तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरोध में कोई बात है, तो अपना बलिदान को वही रख जाओ, भाई के साथ मेल मिलाप करो, फिर आकर के बलिदान चढ़ाना। न्याय पालन करने का अर्थ है, इस्राएलियों के बीच में जो भी ईर्ष्या, जो भी वैर, जो भी झगड़ा, जो भी मनमुटाव, जो भी वाद विवाद, वो बातें थे, उसका पहले सॉल्यूशन निकाला। सब लोगों का हृदय एक हो गया। जो लोग आपस में जय मसीह की बोलते नहीं थे, वे लोग आपस में जय मसीह की बोलने लगे। जो हाथ मिलाते नहीं थे, वो गले लगाने लगे। जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो बातें करने लगे। ऐसा उनका बीच में एक मेल मिलाप का कार्य हुआ है। पर दुश्मन चुप बैठने वाला नहीं है। दुश्मन चुप नहीं बैठते। 7वां पद में, जब फिलिस्तियों को पता चला कि इस्राएली मिस्पा में जमा हो गया है, तो वो भी जमा होकर इस्राएलियों के विरोध में युद्ध करने के लिए आए। जब आप परमेश्वर के राह पर चलते गए, शैतान आपका पीछे 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 आपको तंग करने के लिए आएंगे। हम क्या सोचते हैं, मैं बाइबल पढ़ूंगा तो कोई परेशानी नहीं आएगा, प्रार्थना करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगा, कलीसिया में जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगा। कई लोगों को यह समझ में ही नहीं आता कि फिर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। हमसे लोग बोलते हैं कि उस दिन प्रार्थना किया था, सब ठीक हो गया था, फिर दोबारा क्यों हो गया, फिर यह परेशानी दोबारा क्यों आया, यह दर्द फिर क्यों उठा, यह तकलीफ क्यों आया, परिवार में अब फिर अशांति क्यों होने लगा, फिर झगड़ा क्यों होने लगा, उस दिन सब ठीक हो गया था। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान चुप बैठने वाला नहीं है। आपका बीच में मेल मिलाप होना उसको पसंद नहीं है। आपका बीच में आराधना होना उसको पसंद नहीं है। आपका घर में पारिवारिक प्रार्थना चलना उसको पसंद नहीं है। आप बाइबल पढ़ना उसको पसंद नहीं है। आप एकता में चलना उसको पसंद नहीं है। आप परमेश्वर को पहला स्थान देना उसको पसंद नहीं है। आप अपना बीच में से गंदगी को दूर करना उसको पसंद नहीं है। आपका नशा छोड़ना उसको पसंद नहीं है। आपका गलत काम छोड़ना उसको पसंद नहीं है। वो इसलिए दोबारा आपको अच्छा करने के लिए आपका पीछे पड़ेंगे। इस्राएली भी हमारे समान, वे घबरा गए, वे डर गए। हालेलुया। अब जब डर लगता है तो एक ही काम कर सकता है। क्या कर सकता है?
आप उसका 8वां पद देखोगे तो जब डर लगता गए तो एक काम कर सकते गए, हमको भी जब डर लगता गया हम करते गए। इस्राएलियों ने भी वही कार्य किया, क्या है? प्रार्थना, दुहाई देना। जब डर लगता है परमेश्वर से कहता है, कई लोग कहते हैं कि आज के बाद प्रभु मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा, आज के बाद ये गंदा काम करने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। तीसरा दिन जाता है, वो एक अलग बात है, राइट। लेकिन जब हमको डर लगता है, जब हमारा जान खतरे में आ जाता है, जब हमारे जीवन में परेशानी आ जाता है, जब हमारा मान सम्मान खतरे में आ जाता है, हम यहोवा की दुहाई देने लगते हैं। जब हम हारने लगते हैं, हम यहोवा की दुहाई देने लगते हैं, परमेश्वर इस पार मेरा नैया को पार करा दे। इस्राएली भी परमेश्वर का दुहाई देने लगे और शमूएल बलिदान चढ़ाए, आराधना की, प्रार्थना की। पुराना नियम का बलिदान आराधना और प्रार्थना का प्रतीक है। नया नियम में शमूएल आराधना करने लगे, शमूएल प्रार्थना करने लगे और लोग शमूएल से कहने लगे, यहोवा की दुहाई देना, यहोवा से प्रार्थना करना रोकिए मत, हमारे लिए मध्यस्थता करते रहिए, हमारे लिए मध्यस्थता करते रहिए, रोकिए मत। हालेलुया। मध्यस्थ प्रार्थना आपको परेशानियों से निकाल सकते हैं। जब आप किसी से प्रार्थना करने के लिए आग्रह करने से पहले स्वयं प्रार्थना करने वाला बने, स्वयं प्रार्थना करने वाला बने। सबसे पहले परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आज मसीही जगत में बहुत सारे किराए के प्रार्थना करने वाले हैं। पैसा दे दो, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। बेवकूफ मत बनिए, उनके पास कहां टाइम है आपके लिए प्रार्थना करने का। आपके लिए प्रार्थना आपके परिवार के लोग कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना आपके कलीसिया कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ उनका एक संबंध है। आपका बीमारी में आपका परिवार के लोगों को दर्द लगता है, आपका कलीसिया को दर्द लगता है, क्योंकि कलीसिया आपका परिवार है। पर दूर बैठे हुए जो फोन पर पैसा लेकर प्रार्थना करने वाला, उनको कोई दर्द नहीं लगता। वो तो लिख के रखे प्रार्थना बोल सकता है फोन का माध्यम से। धन्यवाद को परमेश्वर का, कई बार उससे भी काम हो जाता है ना, कई बार उससे भी काम हो जाता है। कई बार मेरे पास फोन आ जाता है लोगों का, मुझे भाई का चगरा याद नहीं या बहन का चगरा याद नहीं, चगरा याद भी नहीं है, नाम भी कई बार भूल जाता है। कई बार गाड़ी चलाता है, लोग पीछे चिल्लाता है, चीखते गए, तब भी प्रार्थना करते गए। कई बार दिल में दर्द नहीं होता, क्योंकि मैं उस भाई को उस बहन को नहीं जानता, फिर भी प्रार्थना करना मेरा जिम्मेवारी होने की वजह से मैं प्रार्थना कर लेता हूं। कई बार हम लोग गाड़ी चलाते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे हैं, हम लोग इकट्ठे प्रार्थना कर लेता है और हमने हमारे जीवन में देखा परमेश्वर कार्य करता है। पर आप में से कोई बीमार हो जाए, आप में से किसी का फोन आ जाए, तो अजीब सा एक दर्द भी महसूस होता है। मैं जो बोल रहे समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भाई या बहन का फोन आता है, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। एक फैमिली छत्तीसगढ़ में है, उनका गांव में कोई बीमार हो जाएंगे तो अपना घर में ले आएंगे, मेरे पे फोन मिलाएंगे, कहेंगे सर जी पिछले बार आपने प्रार्थना किया वो ठीक हो गया, इनके लिए भी कुछ कर लो। राइट, प्रार्थना कर लेता हूं। हालेलुया। पिछले दिनों में रात में मेरे ख्याल में 3 बजे का वक्त, और 2.5 महीने का किसी बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए किसी ने विनती की। बहुत सांस लेने में वो बच्चा कितना तकलीफ हो रहा था, उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया, नींद से जगा प्रार्थना किया। लेकिन आपको पता है, प्रार्थना किया, मैं भूल गया, शायद अब दोबारा याद कर रहा हूं, या अगला दिन एक और दिन प्रार्थना किया। यदि कलीसिया का कोई बच्चा है तो इससे पहले कितने बार फोन करके पूछ लेता अगला दिन। हालेलुया। मध्यस्थ प्रार्थना दर्द के साथ करने वाला एक चीज है। किसी से प्रार्थना के लिए विनती करने से पहले खुद प्रार्थना कर लीजिए, जैसा आता है वैसा कर लीजिए। परमेश्वर आपका पिता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका पिता है, वो पिता सुनता है।
आप गुप्त में करने वाला, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रात के अंधेरों में आप जग जग करके जो प्रार्थनाएं करते गए वो प्रभु सुनता है। आपके तकिया जो गीले हो जाते गए आंसुओं के कारण, प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार आपको लगता है मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं। नहीं, आप अकेला नहीं है। आपके दिल के पुकार सुनने वाला यीशु आपके बगल में है। हालेलुया। यहां पर लोग प्रार्थना कर रहे गए और शमूएल से भी विनती कर रहे गए, हमारे लिए प्रार्थना करना मत रोको, हमारे लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर को जवाब देता गया, इस्राएलियों को जवाब देता गया। कैसा जवाब देता गया आप देखिए 10वां पद में। 10वां पद जब हम पढ़ते गए तो शमूएल जब बलिदान चढ़ा रहे थे, और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े खड़क के साथ गरजवाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। हालेलुया। आराधना करने का समय, हम सोचते गए आराधना करने का समय, चलो मैं सुरक्षित हूं, उपवास के समय में सुरक्षित हूं। लेकिन यहां पर आराधना चल रहा था, उस वक्त फलिस्ती इस्राएलियों से लड़ने के लिए क्या किया गया, उनके निकट आए। इस्राएली और फलिस्ती आमने सामने हो गए, आंखों से दुश्मन दिखाई दे रहे गए, पर आपके ऊपर नजर रखने वाले एक अदृश्य आंखें हैं, एक अदृश्य सेना आपकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। कितने बार उस अदृश्य सेना को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। यदि हम कलीसिया चला रहे गए, यदि हम सुसमाचार सुना रहा गए, यदि हम प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे गए, कई बार हम इक्का दुक्का अकेले लोग गए, पर परमेश्वर का अदृश्य सेना हमारे साथ साथ चलते हैं। वो दुश्मनों से हमें बचा के रखे गए, इसलिए सेवकाई में अभी भी हम स्थिर हैं। आप क्यों स्थिर हैं? आपको डुबाने के लिए, आपको नाश करने के लिए कितने बार दुश्मन ने आपको घेर लिए, आपको नाश करने के लिए कोशिश किया, पर परमेश्वर का अदृश्य सेना वहां पर उतर आए और आपको बचाते हैं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का एक अदृश्य सेना उतर आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गर्जन का शब्द बादल को बड़े खड़क के साथ गरजवा दी। उनके पास कोई मशीन गन नहीं था, कोई तोप नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था। हालेलुया। पर याद रखिए, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, वो हमारे लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढाक देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। आमीन। ये अदृश्य सेना अदृश्य हथियारों के साथ हमारे सुरक्षा के लिए तैनात है। वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारी रक्षा करता है, पर आप आराधना करते रहे। यहां पर परमेश्वर अपने लोगों से बोल रहा है, तुम आराधना छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर, उपवास छोड़कर, मेरा दुहाई देना छोड़ करके तलवार उठाने की जरूरत नहीं। तुम आराधना करते रहो, मैं अपना काम करूंगा। किसी से लड़ने मत जाइए, किसी से वाद करने मत जाइए, किसी के विरोध में बोलने मत जाइए, किसी से भिड़ने मत जाइए। आपका काम आराधना करना है। परमेश्वर का अदृश्य सेना आपके लिए उतर आएंगे। हालेलुया। किसी से पलटा लेने का अधिकार हमारा नहीं है। प्रभु कहता है मैं पलटा लूंगा। तुम्हारा एक काम है, यदि तुम्हारा वैरी भूखा है तो उसको खाना खिला, वो प्यासा है तो उसको पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग का अंगारों का ढेर लगाता है। पलटा लेना मेरा काम है।
तुम्हें किसी के विरोध में कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, आमीन। आराधना में अट्ठा करने वाले अंधकार के ताकतों के विरोध में परमेश्वर अपना स्वर्गीय सेना को उतारने वाला है। विश्वासियों के विरोध में कार्य करने वाला अंधकार के ताकतों के विरोध में परमेश्वर अपना स्वर्गीय सेना को उतारने वाला है। आपके घर को प्रार्थना का घर बनाइए, आपका घर को आराधना का घर बनाइए, आपका जीवन को आराधना का जीवन बनाइए। आपका विरोध में आने वाला हर एक दुश्मन को, हर एक अंधकार के ताकतों का, उसका विरोध में स्वर्गीय सेना उतर आएंगे। जब स्वर्गीय सेना उतर आ जाएंगे, वो बड़े ऊंची आवाज से बादल को गरजवाकर उस शब्द से अंधकार के ताकतों को भगाएंगे। 11वां पद में इस्राएल को एक बहुत बड़ा विजय मिला। तब शमूएल ने क्या किया है वो हम 12वां पद में पढ़ा है। तब शमूएल ने क्या किया? तब शमूएल ने एक पत्थर लिया, मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया। मिस्पा और शेन के बीच में एक पत्थर लेकर के खड़ा किया उसने। यह पत्थर एक मेमोरियल है। हमारे देश में वार मेमोरियल है, युद्ध स्मारक। यह उनके लिए बनाया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए। पर बाइबल के मेमोरियल युद्ध में शहीद हुए लोगों के लिए नहीं बनाया जाता। बाइबल के हालेलुया मेमोरियल जो बनाया जाता है परमेश्वर के द्वारा दिया गया विजय का स्मारक है। दुनिया अपने शहीद सैनिकों को याद करके मेमोरियल बनाता है, पर बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया विजय को याद करके स्मारक बनाता है। इसलिए एक पत्थर को स्मारक बना दिया। स्मारक पत्थर आप कहते हैं, मेमोरियल स्टोन, उसको खड़ा किया और उसका नाम एबनेसर रखा। यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की। क्या ये 2021 के आखिरी दवार आप कह सकता है एबनेसर, यहोवा ने यहां तक हमारी सहायता की, पूरे साल हमारी देखभाल की, इस महामारी से हमें और हमारे परिवार को बचा के रखा, हमारे छोटे बच्चों को बचा के रखा, हमारे बुजुर्गों को बचा के रखा। यद्यपि कुछ परिवारों में परेशानी आया है, लेकिन अधिकांश परिवारों को परमेश्वर ने बचा के रखा। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोगों को कोरोना के बीमारी के चपेट में लोग आए, क्वारंटाइन में रहे, संक्रमित रहे, परेशानियों में रहे। कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पर हालेलुया, यदि मेरा याद सही है तो हमारे भाई संजीव फ्रेडरिक के मम्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति संसार से इस बीमारी के कारण नहीं चले। कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने रहम की। हालेलुया। क्यों रहम की? अभी तक परमेश्वर जो सेवा हमारे द्वारा लेना चाहता है वो पूरा नहीं हुआ। उस सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार रखे, उस सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार रखे। एबनेसर, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की। बाइबल में पत्थर खड़ा करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है शमूएल। जब हम यहोशू का पुस्तक पढ़ते हैं, यहोशू का पुस्तक में यरदन नदी पार होने के बाद यहोशू ने 12 पत्थर उठाए यरदन नदी से। उन 12 पत्थरों को उन्होंने गिलगाल में खड़ा किए।
वहां एक स्मारक बनाए और उन्होंने इस्राएलियों से कहा, तुम्हारा पीढ़ी हम तुमसे पूछेंगे ये 12 पत्थर क्या है, तब उनको बता देना। यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार करा करके तुम्हारे पूर्वजों को यरदन नदी तक लेकर के आए। अनेक राजाएं उसका विरोध किया, पर यहोवा ने उन सबको हरा दिया, तुम्हें विजय दिया। और यरदन नदी दोनों किनारे में उबड़कर बहने वाली जो नदी, उस नदी को बिना किसी नाव के, बिना किसी पुल के यहोवा ने तुम्हारे लिए विभाजित करके उसको सुखाकर तुम्हारे लिए रास्ता बनाकर तुम्हें कनान देश में लेकर के आए हैं। और ये 12 पत्थर उसका स्मरण है कि जो पिछले दिनों में तुम्हें यहोवा चला सकता है, आगे भी यहोवा तुम्हें चला सकता है। हालेलुया। आप जब याकूब के जीवन को देखोगे, वो अपना भाई से डर के पिता का घर से भाग करके आया, लूस नामक जगह पर आकर के वहां पर रात में सोया। वहां में एक दर्शन उन्होंने देखा। वो स्वप्न में एक ऊंची सीढ़ी, स्वर्गदूते उतरते गए, चढ़ते गए, और सबसे ऊपर यहोवा परमेश्वर खड़ा है। और उन्होंने कहा ये स्वर्ग का द्वार है। वहां पर एक पत्थर को खड़ा किया, तेल उंडेला और कहा इस जगह का नाम बेतेल रखा जाएगा। और यहोवा परमेश्वर मुझे कुशल से वापस लेके आएंगे तो इस स्थान पर यहोवा का भवन बनेगा। प्यारो, ये 2021 पीछे मुड़ के देखिए, कुछ स्मरण का पत्थरों को ढूंढ निकालिए। जनवरी का कुछ पत्थर होंगे आपका जीवन में, फरवरी का कुछ पत्थर होंगे आपका जीवन में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का कोई पत्थर होंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर कई पत्थर नहीं मिलेंगे, तो कम से कम दिसंबर में आप आज जिंदा है, वो एक स्मरण का पत्थर है। परमेश्वर तूने मुझे इस साल के शुरुआत देखने का मौका दिया, इस साल के अंत का दिन देखने का भी मुझे मौका, अंत कई द्वार देखने का मौका तू मुझे दे रखा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। कुछ बातों को याद करे, कुछ बातों को याद करे और परमेश्वर का धन्यवाद करे और कहा ये बने सर, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। अपने आंखों को बंद करे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया अपने हाथों को उठाए, कलीसिया मुंह खोले, कलीसिया परमेश्वर से कहे ए बने सर, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की, हमारे दुश्मनों से हमें बचाया, बीमारियों से हमें बचाया, महामारियों से हमें बचाया, कर्जों से हमें बचाया, शैतानी ताकतों से हमें बचाया, हमारे आत्मिक जीवन को यहोवा ने गिरने नहीं दिया। ए बने सर, यहोवा ने यहां तक हमारी सहायता की है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने अपना वचन से हमसे बातें की। परमेश्वर, हमें डरने का जरूरत नहीं है, आप हमारे संग हैं, आपका अदृश्य सेना हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात है। और पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे, बाकी चिंता आप पर छोड़ दे। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने इस्राएलियों की रक्षा की, पिछले समयों में हमारी रक्षा की, उसके लिए धन्यवाद देता है। कितने दुश्मन हमारे विरोध में आए, लेकिन परमेश्वर आपने किसी को इजाजत नहीं दी कि हमारे ऊपर चढ़ाई करे, उल्टा हमने हमारे दुश्मनों के ऊपर चढ़ाई की, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपके कृपा में, आपके अनुग्रह में आप हमें संभाल के रखने के लिए धन्यवाद। और हम जानते हैं कि जो जो कार्य आप हमारे जीवन में हमारे द्वारा करना चाहते हैं, समाज में करना चाहते हैं, देश में करना चाहते हैं, हमारे इलाका में करना चाहता है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पिता परमेश्वर, वो पूरा होने के लिए हम अपने आप को आज समर्पण करते हैं। प्रभु, हमेशा हमारे जीवन में स्मरण का पत्थर बने रहे। जिस प्रकार राजा दाऊद कहते गए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकारों को कभी मत भूलना। पिछले दिनों के उपकारों को याद करने के लिए, पिछले दिनों के आशीषों को याद करने के लिए,
पिछले दिनों के आपके अजंबित बातों को याद करके आपको धन्यवाद देते रहने में आप हमारी सहायता कर लीजिए। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है, आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।